हमें नई धारा चाहिए। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्त धारा का आवाहन करता हूं। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्त धारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। दोस्तों, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किला से संबोधन किया, उन्होंने शक्ति की सप्तधारा का आह्वान किया है कि देश में उन्होंने बताया है कि देश की प्रगति के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ डिपेंड होने के लिए देश को सप्त धाराओं में यानी 7 तरीके की उन्होंने 7 पॉइंटों को संबोधित किया है, 7 पॉइंटों को उन्होंने बताया है। लेकिन क्या वो पॉइंट हमारे देश में के लोग फॉलो करेंगे? मुझे लगता है कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन हमारे देश के लोग उस पर नहीं चलने वाले और वो सारे काम करने वाले नहीं है। देश की गवर्नमेंट जो कर पाएगी वही करेगी, लेकिन देश के युवा उसमें अपना जरा सा भी सहयोग नहीं करेंगे। देश के युवा ही नहीं, हमारे देश की जो जनता है वो बिल्कुल भी उसमें सहयोग नहीं प्रदान कर सकती है। सहयोग तभी हो सकता है, कंट्री तो वही डेवलप करती है जिसके पास मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसके पास रिसर्च होता है, जिसके लोग स्वाभिमानी होते हैं। लेकिन हमारे देश के लोग ऐसा नहीं है, हमारे देश में ऐसा नहीं, हमारे देश के लोग ऐसे नहीं हैं। हमारे देश के लोग लोभी और लालची टाइप के। यदि इनको कुछ बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स तरीके से इनको कोई चीज अगर दी जाए तो एक्सेप्ट कर लेंगे और अपनी स्किल को भूल जाएंगे। इसलिए हमारे देश में इस चीज की संभावना बिल्कुल भी नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग कर सके, रिसर्च कर सके, वो सेल्फ डिपेंड हो सके, क्योंकि हमारे देश की जो पॉलिटिक्स पार्टियां हैं तमाम, वो उन्हें करने भी नहीं देंगी। अगर करना होता तो अब तक हमारा देश बहुत आगे होता, जो कि अब बिल्कुल भी नहीं होने वाला। देश के प्रधानमंत्री शक्ति की सप्तधारा की बात की है, उसमें क्या क्या चीजें आप लोगों को बताऊं। फर्स्ट नंबर पे मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, जो हमारे देश में पॉसिबल नहीं है। अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी होती तो मेक इन इंडिया के तहत आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कितना रिजल्ट आपको मिला होगा। आपने मेक इन इंडिया के तहत योजनाएं बनाई तमाम तरीके की, लेकिन लोग उस पर नहीं चले। वो रिजल्ट आपको नहीं मिला जो आप सोच के आए हुए थे कि 35% जिस देश में युवा है वह देश कहाँ होना चाहिए, उस देश को कहाँ होना चाहिए। मेक इन इंडिया के तहत आपको अच्छी तरीके से पता हो गया होगा। वो चीजें हमारे देश में नहीं आपको दिखती, क्योंकि आपने लोन भी लोगों को दिया, लेकिन लोगों ने लोन लिया, उस पर काम बिल्कुल भी नहीं किया, उस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाई, और मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद भी आपके यहाँ मार्केट नहीं है। और कोई भी देश का लीडर मार्केट नहीं ढूंढ रहा है कि किस तरीके से जब प्रोडक्शन हो जाएगा तो उसकी सप्लाई कहाँ लोग करेंगे, उनके प्रोडक्ट को बहुत इजीली से मार्केट में किस तरीके से बेचा जाए, बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों चीजें नहीं है, दोनों लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, तब जाके हमारा देश डेवलप करेगा। सेकंड नंबर की बात करते हैं एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग की। तो हमारे देश में जिस तरीके से भेदभाव है, जिस तरीके से लोग एग्रीकल्चर को बहुत कम रिस्पेक्ट देते हैं, किसान को बहुत कम रिस्पेक्ट देते हैं, सभी लोगों को अच्छा खाना चाहिए और जो शुद्ध चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर की तरफ जरा सभी कोई किसी प्रकार का किसी का ध्यान नहीं है। किसी भी लीडर्स का, किसी एग्रीकल्चर मिनिस्टर का या किसी भी किसान का जरा सा भी एग्रीकल्चर को लेके प्रमोशन नहीं करना है, प्रमोट नहीं करना है। जो एग्रीकल्चर करने वाले हैं उनको लोग बहुत नीचा देखते हैं, जिसकी वजह से लोग एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान लोगों का नहीं है बिल्कुल। थर्ड नंबर पर बातें करते हैं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बातें। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की जो बातें करते हैं, तो हमारे देश का टेक्नोलॉजी कौन लाता है? IIT, बीटेक। अब देखिए जरा, IIT, बीटेक वाले कहाँ जाते हैं? क्या हमारे देश में जॉब करना पसंद करते हैं? नहीं करते हैं। उनकी फैमिली जिस तरीके से उन्हें एजुकेशन देने की कोशिश करती है, जिस तरीके से उन्हें जिस इंटेंशन के साथ वो एजुकेशन लेते हैं, वो इंटेंशन उनका क्या होता है? उनका इंटेंशन होता है इनकम कमाना, कितनी स्ट्रांग उनकी इनकम हो सके। यदि किसी ने सपोर्ट कर दिया कि यदि किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना है, यानी यूरोप जैसी कंट्री में किसी को जाना है, US जाना है, तो वो तुरंत डॉलर कमाने चले जाएंगे। देश के प्रति जरा सा भी उनका डेवलपमेंट की तरफ ध्यान नहीं है कि देश के लिए टेक्नोलॉजी कौन सी देनी है, इनोवेशन देश के लिए क्या कर रहा है, तो इसलिए हमारा देश डेवलप नहीं कर पाएगा। और आज देश वही डेवलप कर पाए हैं जिनके इंजीनियर्स उसी कंट्री में रह के डेवलप करते हैं, उसी कंट्री में रह के टेक्नोलॉजी का डेवलप करते हैं, इनोवेशन का काम करते हैं। भले ही कम पैसा मिलता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से सहयोग देते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, तो अपने देश को प्रगति देने की कोशिश करते हैं, ना कि डॉलर कमाने के चक्कर में पड़ते हैं। इसलिए भारत इसमें भी पीछे रह जाएगा। अब चाहे जितनी IIT कैंपस में जाके उन्हें मोटिवेट करिए, उन्हें संबोधित करिए, लेकिन वो चीजें नहीं है। हमारे देश में बहुत अलग लोग, अलग तरीके के लोग हैं, वो चीजें पॉसिबल नहीं है। लोग तमाम तरीके के एक्सक्यूज देके वो सीधा चले जाएंगे, हमारे देश में पैसा ही नहीं है, कंपनी पैसा ही नहीं देती। फोर्थ नंबर पर बातें करते हैं गति और शक्ति की बातें करते हैं। गति तो हमारे देश में है ही, शक्ति भी हमारे देश में है, सारी चीजें हैं।
लेकिन इसका इस्तेमाल लोग कहाँ कर रहे हैं आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कितनी तेजी से लोग करते हैं, चाहे वो किसी काम को लेके, चाहे किसी स्पीच को लेके, किसी को चाहे डाउन करना हो चाहे अप करना हो, तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कौन सी पार्टी को लोग किस तरीके से गति देते हैं। उसमें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग किसी प्रोजेक्ट को कितने फास्ट करते हैं, तो उसमें कितनी प्रकार की धांधली भी करते हैं। आप चीजों को समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जिस तरीके से रोडों का डेवलपमेंट हो रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, उसमें गति भी है, शक्ति भी है, लेकिन भ्रष्टाचार भी उतना ही है। किसी को हमारे देश में प्रगति की कोई भी टेंशन नहीं है कि प्रगति हो रही तो स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन उस चीज का कोई नहीं, गति भी नहीं है, शक्ति भी नहीं है। वो सारी चीजें हैं तो एक दुरुपयोग की तरह इस्तेमाल हो रही है, लेकिन बाकी कोई चीजें नहीं है। अब 5th नंबर की बातें करते हैं, रक्षा शक्ति यानी डिफेंस पावर। तो ये तो है ही, इस पे गवर्नमेंट को काम करना है। गवर्नमेंट प्रीवियस गवर्नमेंट की अपेक्षा इस समय इस अपने डिफेंस पे बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर रही है उसमें पैसे, अच्छा खासा बजट भी दे रही है। उन्होंने 6th नंबर पे बोला ग्रीन और ब्लू इकोनॉमिक की बात किया। उसके बाद से उन्होंने 7th नंबर पे बात किया देश की सॉफ्ट पावर के ऊपर ध्यान देना। तो तमाम तरीके की सारी चीज़ें हैं, बात आपकी बिल्कुल राइट है। लेकिन जिस देश में अभी आप देखिए, आपने जो अपने पॉकेट में फ्लैग लगाया हुआ था, देश के प्रधानमंत्री जो अपने पॉकेट में एक फ्लैग का इंडिकेशन था, ना कि वो फ्लैग था। फ्लैग पूर्ण तभी माना जाता है कि जब वो कंप्लीट हो। जिस तरीके से एक फ्लैग होता है, जिस तरीके से कंप्यूटर होता है, अगर एक एक पार्ट को अलग कर दिया जाए तो कंप्यूटर नहीं कहलाता जब तक वो असेंबल ना हो जाए। एक केवल पार्ट उसके होते हैं, वो इंडिकेशन करने के लिए ये कंप्यूटर के पार्ट हैं, ये इस तरीके से इस सीरियल में होना चाहिए। उसी तरीके से आपने जिस तरीके से पॉकेट में लगाया है कि जो सीरियल में केसरिया रंग कहाँ होना चाहिए, उसका व्हाइट कलर कहाँ होना चाहिए, उसको ग्रीन कलर कहाँ होना चाहिए, ये सारी चीजें जो आपने अपने पॉकेट में इंडिकेशन कर रखा था एक तिरंगे का, वो सारी चीजें तो बेटर है। लेकिन हमारे देश में किस तरीके से अंधभक्त हैं, जो इलिटरेट हैं, उसको जरा सा भी महसूस नहीं करना उनको कि हम बोल क्या रहे हैं। और उस पॉकेट में अगर इंडिकेशन किया गया है तिरंगे का तो किस तरीके से किया गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर वो उल्टा तब माना जाता है कि व्हाइट की जगह पे ग्रीन होता है, ग्रीन की जगह पे केसरिया कलर होता, मतलब तब प्रॉब्लम थोड़ी होती। लेकिन प्रॉब्लम इनको कैसे होगी कि ये तिरंगा कैसे लगा हुआ है। अरे भाई, वो पॉकेट में इंडिकेशन करने के लिए है, समझ रहे हैं बात को। वो पॉकेट में एक इंडिकेशन करने के लिए होता है, ना कि वो फुल तिरंगा है। जब वो तिरंगे का रूप लेगा तो अपने आप वो राइट हो जाएगा, बिल्कुल जो आप चाहते हैं वो बिल्कुल हो जाएगा। जब वो तिरंगे का कंप्लीट रूप लेगा तो उसके पहले नहीं हो सकता। वो एक पॉकेट में रखा गया है, वो उसी तरीके से रखा गया है जैसे उसको रखना चाहिए, वो उसी तरीके से रखा गया, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस कंट्री में लोग ऐसी छोटी छोटी चीजों को अपने देश के प्रधानमंत्री और अपने देश के तिरंगे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वो देश कैसे डेवलप कर सकता, नहीं कर सकता डेवलप। आप ये मान के चलिए। और जब तक डेवलपमेंट की स्थितियां पैदा होंगी हमारे देश में, तब तक पता चलेगा हमारे देश में जो है स्थिति बड़ी अलग हो जाएगी। क्योंकि वो स्थिति पैदा करने के लिए हमारे देश में कुछ गलत शक्तियां बैठी पड़ी हैं और कुछ गलत लीडर्स जो लोगों को लीड कर रहे हैं। किसी को किसी से परेशानी है, लेकिन वो परेशानी इतनी बड़ी लोग बना लेते हैं कि अपने देश को ही झुकाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो कोई भी हो, किसी पार्टी का लीडर्स हो, तो वो देश कहां से डेवलप करेगा। जिस देश को यही नहीं पता कि हमें किस तरीके से अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए, किस स्वाभिमान के साथ अपने जो है खुद के साथ खड़ा होना चाहिए, और हम किस सिचुएशन में जा रहे हैं, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो जिस देश में रहता है उस देश के साथ किस तरीके से खड़ा है, ये मायने रखता है। और ये चीज मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ कि जिस देश में इन्वेंशन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उस जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका बाजार कहाँ है। जब तक आप बाजार मार्केट नहीं ढूंढेंगे तब तक किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और जब तक सेल्फ डिपेंड लोग नहीं होंगे रोजगार पे, वो देश कभी प्रगति नहीं करेगा जब तक सेल्फ डिपेंड नहीं होंगे। और जिस देश में नौकरी पेशे वाले होते हैं वो देश कभी डेवलप नहीं कर सकता। आप सोचिए कि जब आसानी के साथ हमारे देश में लोगों ने 500 सालों तक राज किया, उसके बाद कितने वर्षों तक जो अंग्रेजों ने राज किया, ये सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं, इसमें कोई कहने की वाली बात नहीं है, ये टोटली आपके सामने है। आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को, किस तरीके से लोगों ने राज किया था। या जिस देश में के लोगों के अंदर स्वाभिमान होता तो इतने लंबे टाइम तक गुलामी लोग नहीं झेलते। और गुलामी का सबसे बड़ा कारण था कि इसी तरीके से, जिस तरीके से लोग अपने अपने स्वार्थों के चक्कर में लोगों को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लीडर्स, जिस देश की पब्लिक इस भावनाओं के साथ देश में जीवन को जीती है, वह देश कभी डेवलप नहीं करता।